ओके जी। अभी जो है ना वो परमीबिलिटी जब इन्हांस्ड होगी, ये सारा मैकेनिज़्म हमने देख लिया, तो होगा क्या-क्या। नंबर 1 पे हमारे पास फ़्लो उस साइड की तरफ ज़्यादा होगा, ठीक है, ड्यू टू वजह कोई हिस्टामिन की वजह से, मीडिएटर्स की वजह से। नंबर 2 पे जो है ना वो हमारे पास क्या थे, कैपिलरीज़ जो बड है ना वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। नंबर 3 पे लीकेज जो होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर ये परमीबिलिटी मैकेनिज़्म के आज ना कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो आप इस तरह लिखिएगा प्लीज़। उसके बाद है ना आरबीसीज़ जो होते हैं ना वो स्टैटिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये वाला अभी तक निशान मेरा लगा हुआ है, मतलब कि वहाँ पे रेडनेस हमें शो होगी, ठीक है। फिर हमारे पास है एंडोथेलियम रिट्रैक्शन होगी। सबसे पहले एंडोथेलियम रिट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, पोस्ट कैपिलरीज़ जो वेन्यूल्स है ना वहाँ पे होगी। फिर एंडोथेलियम की जो होता है ना वो इंजरी मैंने बताया। फिर वेस्कुलर एंडोथीलियम ड्राई फैक्टर की हमने बात की, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ना मैंने पॉइंट की सूरत में लिख दिए हैं। होप सो अगर आप इस तरह लिख देंगे तो एग्जामिनर की आंख ज़रूर ब्लिंक करेगी एक दफ़ा आपके पेपर के ऊपर, ठीक है। अब लीकेज हो गया ना सारे का सारा यहाँ से, ठीक है, लीकेज हो गया होगा सारा। अब यहाँ पे नीचे पड़े हुए हमारे पास लिम्फेटिक्स, ठीक है। तो लिम्फेटिक्स से वो कहाँ जाएगा, लिम्फ नोड की तरफ। मतलब अब वही मीडिएटर्स अगर लिम्फ वेसल के अंदर चले गए हैं ना, तो अगर वो लिम्फ वेसल के अंदर जाएंगे तो लिम्फ उसको हम यहाँ पे मिटा के मैं लिख देता हूँ। एक हमारे पास टर्मिनोलॉजी इसने लिखी हुई है लिम्फ एंजाइटिस और लिम्फ एडिनाइटिस। सिंपल यही कह रहा है कि अगर तो ये लिम्फ वेसल्स के अंदर जाके इन्फ्लामेशन करवा देगी तो हम क्या कहेंगे, लिम्फ एंजाइटिस। एंजाइना होता है ना, एंजाइना की पेन वही होती है वेसल्स की, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जो वहाँ से भी होता होता लिम्फ नोड के अंदर जाके से इन्फ्लामेशन करती, तो इसको हम कह देंगे लिम्फ एडिनाइटिस। ये वाइवा क्वेश्चन है, लिम्फ एंजाइटिस और एडिनाइटिस में क्या फ़र्क है, हमें बताएं लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन सारी की सारी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, इन्फ्लामेशन हुई, चेंज हुई, वेस्कुलर चेंजेस, वेसल कंस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन, स्टेसिस और लीकेज, फिर सेलुलर चेंजेस के ऊपर हम आ जाए। देखो, अगर मैं सारे प्रीवियस टॉपिक को ना एक चार्ट के अंदर आपको बना के दे दूं ताकि आपको रिवाइज़ करने में भी आसानी हो, तो वो हमने कहा कि जो चेंजेस होती हैं ना इन्फ्लामेशन की, जो चेंजेस हैं, ठीक है, वो क्या क्या थी। हमने कहा एक हमारे पास थी वेस्कुलर चेंजिंग। देखिए ये बुक के अंदर बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है गाइटन की तरह। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास सेलुलर जो थे ना वो चेंजेस थी। हमने अभी तक वेस्कुलर चेंजेस को ब्रीफली डिस्कस किया। वेस्कुलर चेंजेस में क्या थी, सबसे पहले वेस्कुलर वेसल की कॉन्स्ट्रिक्शन थी नंबर 1 पे। नंबर 2 पे वेजो डायलिटेशन हमने डिस्कस की, जो कि हिस्टामीन की कंस्ट्रिक्शन ताकि वो ब्लड रुक जाए, और वेजो डायलेशन जो लीकेज करवा रहा था, ठीक है। फिर हमने कहा था आरबीसी की स्टेसिस हुई जिसकी वजह से हमारे पास रेडनेस आई। फिर हमने लीकेज ऑफ फ्लूइड किया जहाँ पे ड्राई फैक्टर आ जाता है जो कि इंजर्ड टिश्यू की तरफ जो है ना अपनी परमेबिलिटी को इन्हांस करता है, ठीक है। अब वेस्कुलर चेंजेस में हमने फिर वही बात डिस्कस की कि हमारे पास एक परमिएबिलिटी का फैक्टर आ गया था, ठीक है, जो कि उसकी परमिएबिलिटी जो है उसके अंदर हमने क्या था कि क्या क्या परमिएबिलिटी के अंदर फैक्टर थे। एक थी हमारे पास जो एंडोथीलियम थी उसकी रिट्रैक्शन होगी थी, ठीक है, मतलब वो जो स्पेसिस थी वो दोबारा क्लोजर होगी। नंबर 2 पे एंडोथीलियम की जो इंजरी थी, ठीक है, उसके बाद उसको हमने सारे का सारा डिस्कस, इंजर टिश्यू की तरफ जाना था। फिर वेस्कुलर ड्राइव्ड एंडोथीलियम जो थे ना वो हमारे पास फैक्टर थे। अगर लिम्फ नोड के अंदर था लिम्फ एंजाइटिस, अगर लिम्फ वेसल के अंदर लिम्फ एंजाइटिस, अगर लिम्फ नोड के अंदर तो लिम्फ एडिनाइटिस, ठीक है। अब आते हैं हम सेलुलर चेंजेस के ऊपर। देखो सेलुलर चेंजेस में इसने बुक के अंदर बहुत अच्छी डायग्राम बनाई हुई है मेरे ये सामने, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन सिंपल वर्ड अगर मैं यहाँ पे मिटा के सारे सेलुलर चेंजेस को लिखूँ ना, तो ये सपोज करें, ठीक है, ये हमारे पास ये वेसल्स है, ठीक है, क्या है यहाँ पे ये सारे के सारे जो थे ना वो हमारे पास WBC हो गया, ऊपर न्यूट्रोफिल और नीचे मैक्रोफेजेस। जो सबसे ज़्यादा जो है ना वो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है ना वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। बेस्ट फैगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस करते हैं, बाकी जो है ना वो सब दरमियान से क्या होगा, WBC जो है ना कम आउट टू दी मार्जिन, ठीक है, इन्होंने मार्जिन की तरफ आना है। वहाँ पे क्या होना है, फिर इन्होंने रोलिंग का प्रोसेस करना है। रोलिंग के बाद मतलब ये मार्जिन की तरफ आएंगी तो इसको हम कहेंगे मार्जिनेशन ऑफ RBC। फिर उन्होंने यू रोल कर रहा है तो इसे हम कहेंगे रोलिंग के प्रोसेस है। फिर वो क्या करेंगे, एडहियन करवाएंगे, ठीक, एडहियन करेंगे, रोलिंग एडहियन। एडहियन के पास क्या होगा, ट्रांस माइग्रेट, मतलब एडहियन के बाद लीक आउट होना ना, इन्होंने पहले लीक आउट होंगे, ठीक है। लीक आउट के बाद जो प्रोसेस होगा वो हमारे पास होगा ट्रांस माइग्रेट, ठीक है। ट्रांस माइग्रेट होंगे जहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कीमोटैक्सिस का फेनोमेना होगा। मतलब कीमोटैक्सिस मतलब जहाँ पे केमिकल उन्हें नजर आएंगे,
अब कीमोटॉक्सिस कौन रिलीज़ कर रहा है? माइक्रोब। तो माइक्रोब की तरफ इन्होंने ज़्यादा जाना है, वहाँ पे किल करेंगे और फेगोसाइटोसिस करना शुरू करेंगे। सेलुलर चेंजेस ये सारी की सारी आती हैं। मतलब जितने भी न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज बेस्ट फेगोसाइटोसिस करते हैं वो तो करेंगे। डब्ल्यूबीसी की कहानी ये है कि वो सबसे पहले मार्जिन की तरफ आएंगे, ठीक है। मार्जिन के ऊपर आके इन्होंने क्या करनी है, अपनी रोलिंग करनी है, ठीक है। मतलब मार्जिनेशन होगी, मार्जिनेशन के बाद रोलिंग, रोलिंग के बाद एडहीजन, वहाँ साथ चिपक जाएंगे। उसके बाद एडहीजन के होते होते वहाँ से जो है ना वो लीक आउट हो जाएंगे, ठीक है। लीक आउट होने के बाद क्या होंगे, जो है ना माइग्रेट करेंगे किसके ज़रिए, कीमोटॉक्सिस जो माइक्रोब्स हैं उनके पास जाएंगे। माइक्रोब के ऊपर जाके इन्होंने किल करवा देना उस माइक्रोब को। डब्ल्यूबीसी ने इतना काम है बस। तो हमारे मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास दो तरह के इवेंट्स हुए हैं। एक जो वेसल के अंदर हुआ है एडहीजन रोलिंग तक, उसके बाद फिर लीक आउट हुआ वेसल के बाहर। कुछ इंट्रावेस्कुलर होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वेस्कुलर इवेंट होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।